राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में भारतीय सेना के कई जाबाजों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारने वाले शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। अलंकरण समारोह में उनकी पत्नी लेफ्टिनेंट नितिका कौल और मां ने राष्ट्रपति कोविंद से पुरस्कार ग्रहण किया। देहरादून निवासी विभूति ढोंडियाल जम्मू कश्मीर में हुए 2019 में हुए सैन्य अभियान में शहीद हो गए थे। पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद के खिलाफ चले ऑपरेशन में शहीद हुए मेजर विभूति ढोंडियाल ने 5 आतंकियों को मार गिराया था। पति शहीद मेजर विभूति शंकर ढोंडियाल के नक्शे कदम पर चलते हुए नितिका कौल ने सेना की वर्दी पहनी। मेजर विभूति के शहीद होने के बाद पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का निश्चय लिया और मेजर विभूति की शादी 18 अप्रैल 2018 को हुई थी। 19 अप्रैल को पहली बार पत्नी निकिता को लेकर वो डंगबाल मार्ग स्थित अपने घर पहुंचे थे। इसके ठीक 10 महीने बाद मेजर विभूति शहीद हो गए। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मेजर विभूति ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया गया। तो राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किया गया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, जिसमें मेजर विभूति ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। तो 2019 में सैन्य अभियान में शहीद हुए थे ढोंडियाल। 5 आतंकियों को मौत के घाट उतारा था। तो 5 आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए और ऐसे ही शहीद जो अपनी जान न्यौछावर कर देश को सुरक्षा प्रदान करते हैं, उनकी हौसला अफजाई, उनके जो पीछे परिवार रह जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए इस तरह के समारोह किए जाते हैं। तो ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया, जिसके बाद आपको बता दें कि दुश्मनों से लोहा लेते वक्त जब शहीद हुए खुदी, तो उनकी पत्नी ने उनके इस जिम्मेदारी का मोर्चा संभाला। तो राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह आयोजित किया। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बेहद ही भव्य भावभीनी माहौल के साथ एक गर्वहीन जो लम्हा है वो यहाँ पर महसूस किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम अतिथिगण यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये उसी दौरान की तस्वीर है जब मेजर विभूति ढोंडियाल को मरणोपरांत शौर्य चक्र से नवाजा गया। संवाददाता योगेश सेमवाल का रुख कर लेते हैं, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, मेजर विभूति ढोंडियाल को मरणोपरांत मिला शौर्य चक्र। बिल्कुल, जब हम बात करते हैं मेजर ढोंडियाल की, विभूति ढोंडियाल की, तो आज उत्तराखंड उन्हें दिल से याद करता है। उत्तराखंड ही नहीं, पूरा भारत उन्हें याद करता है, क्योंकि वो शहादत की बात करे, उन दिनों की बात करे जिस तरह से वीरता को, वो वीर गति को प्रदान हो गए थे। लड़ते हुए पाकिस्तान के सामने उन्होंने अपने जान को निछावर कर दिया था और उसके बाद पूरा देश एक तरह से जो है सन्न रह गया था। कोई समझ नहीं पाया था कि ऐसी स्थिति कैसे बन गई, क्या हुआ। सब कुछ जब सामने आया और उसके बाद घटनाक्रम बढ़ता गया। उसके बाद उनकी पत्नी भी आर्मी में गई। पूरा का पूरा आज भी अगर उस मंजर को हर किसी को याद होगा जब उनकी पत्नी ने रोते हुए उन्हें सैल्यूट किया था। और उसके बाद अब जाकर राष्ट्रपति भवन में, और यही वजह है योगेश, यही वजह है कि जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें एक भाव और गमगीन माहौल आंखों में दिखाई देता है, लेकिन इसके साथ वो गर्व भी दिखाई देता है जब हमारा एक शहीद आतंकियों से लोहा लेता है। बिल्कुल, भारतीय सेना का जो लोहा है वो पूरा विश्व मानती है। सब जानते हैं कि भारतीय सैनिक उन सैनिकों में नहीं आते हैं जो सिर्फ अपना काम मानकर सेना में जाते हैं। भारतीय सैनिक जो होते हैं, जितने भी भारतीय सैनिक हैं, वो दिल से अपने जज्बे के साथ सेना में रहते हैं। वो जानते हैं कि देश के लिए लड़ना है, देश के लिए मरण मिटना है, ये चीज वो जानते हैं। और विभूति ढोंडियाल के साथ भी ये चीज सामने आती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने लोहा लिया। अभी अभी सुबह जाकर हम उनके घर पर गए, भले उनके घर में, क्योंकि उनकी माताजी ने खुद ये सम्मान ग्रहण किया, उनकी पत्नी भी उनके साथ थी, लेकिन पड़ोस में उनके मित्र रहते हैं, बचपन के मित्र जो पूरे टाइम उनके साथ रहे, जिन्होंने बचपन से लेकर। योगेश, जैसा आपने कहा कि आप उनसे, उनके परिवार से भी मिले, उनके पड़ोसी, उनके दोस्त से भी मिले, जब ये शौर्य चक्र से उनको नवाजा जा रहा था मरणोपरांत, फिर जो शहीद का परिवार है, जो दोस्त है उनके, उनका क्या कुछ कहना था?
बिल्कुल, बिल्कुल। जब हम उनके जो बचपन के उनको कहें तो बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं, जब उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि बचपन से ही विभूति ढौंडियाल को बहुत शौक था, क्योंकि पूरा परिवार उनका आर्मी में था, उनके पिताजी आर्मी में थे, उनके दादाजी आर्मी में थे। तो एक बहुत शौक था उन्हें कि मुझे देश के लिए मर मिटना है। और जो सबसे बड़ी बात उन्होंने बताई कि जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा जाते हुए, आखिरी जब उनको उनकी छुट्टियां खत्म हुई और उन्होंने कहा कि मैं जा रहा हूं मयंक, और अब मैं मयंक जाकर मुझे वहां पर पार्टी करनी है। ये बात मतलब कि उन्होंने आतंकियों के लिए कहा कि मुझे आतंकवादियों के साथ पार्टी करनी है, और वही पार्टी थी जो कि देश के लिए। और बिल्कुल योगेश, जब एक जवान सुरक्षा के लिए सीमा की ओर चलता है और जब उसके आखिरी शब्द कानों में गूंज पड़ते हैं, ये हमेशा के लिए याद बन जाते हैं, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका योगेश, जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।